हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसका एग्ज़ाम जल्दी ही कंडक्ट कराया जाएगा नवोदय के क्लास 6 के लिए, तो उसी का प्रैक्टिस सेट हम लोग सामने लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्रैक्टिस सेट मैथ का मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने दो पार्ट्स को बनाया है। एक आपका जो मैथ का जो प्रैक्टिस सेट मिलेगा एक चैप्टर बाय चैप्टर, और एक क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, तब आपको एक एग्ज़ाम में एक बेहतर नंबर ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको सामने परसेंटेज का चैप्टर का दिख रहा होगा। ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का है, और भी मैं आगे चैप्टर का बना दूंगा, तो फिलहाल आप सब परसेंटेज का देख लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा 80 का 40% कितना होगा। क्या लिखा हुआ है, 80 का 40% कितना होगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट तरीका समझाता हूँ। ये जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज, ठीक है, तब परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल, या 2 जीरो कैंसिल हो गया परसेंट के लिए, क्योंकि आप परसेंट तोड़िएगा तो नीचे में 100 आएगा, ऐसे भी डबल जीरो हट ही जाएगा। तो परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, बाकी इधर 8 बच गया और इधर 4, तो 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 32%। ठीक है, ऑल डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 2/5 को प्रतिशत में व्यक्त करें। ठीक है, तो 2/5 को प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर लिया जाता, तो हम भी 100 से गुना कर लेते हैं। तो ये 20 × 100। ठीक है, 20 बार में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी करिएगा तो 20 दूनी 40। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 40%। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 40%, तो ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा 42.75% का न्यूनतम भिन्न क्या होगा। मतलब इसे शॉर्टेज फॉर्म में बदलना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। ठीक है, 42.75। ठीक है, तो इतना प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत नीचे आएगा, इसको तोड़िएगा तो ये कितना आएगा, 100। और यहाँ से ये दशमलव हटाइएगा तो इसका कितना आएगा। ठीक है, ये भी 100 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों 100 ही है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ करना नहीं है। ये टोटल 4275 है, और नीचे आपका कितना है, 100 है। तो इसे काट छाट के थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा। इसे 5 बार में कैंसिल करिएगा, इसे भी 5, इसमें भी 5 बार में इसे कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो करके देखिए कितना कितना आता है। तो यहाँ पर आप कैंसिल कर लीजिए, इसे 25 बार में कैंसिल कर लीजिएगा, तो इधर 171 आ जाएगा। इसे 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ऊपर में कितना 171 हो गया, और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 चौके 400। ठीक है, देख लीजिए 171/400 किस ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर पर आइए। 70 का कितना प्रतिशत 28 होगा। सिंपल है, 70 का कितना प्रतिशत, जो कि हमें पता नहीं है कितना प्रतिशत, मतलब x%, और कितना होना चाहिए, तो 28। ठीक है, कुछ ऐसा ही कह रहा है ये। अब सिंपली से आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो 70 गुना x/100 लिखेंगे। ठीक है, इधर बराबर में कितना लिखेंगे, 28। क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिएगा, तो
तो ऊपर में कितना हो जाएगा 7x, ऊपर में कितना हो जाएगा 7x। और देखिए इधर तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, 28 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 280 हो जाएगा। अब यहाँ से काट लीजिए, 7 चौके 28, ठीक है, यानी ये 40% इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में आ जाइए। 5 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा 45 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है। ठीक है, सिंपल हिसाब है। देखिए 45 है और देखिए 900 में क्या का लगा हुआ था, जिसमें का या से लगा हुआ रहेगा उसे सिंपली आप नीचे रख लीजिएगा और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो 100 नमा 900 हो जाएगा, ये 9 पचे 45, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में आगे आते हैं। यदि x का 5%, ठीक है, इसे सिंपली आपको ब्रेक कर लेना। क्या क्या लिखा हुआ है, x का 5%, ठीक है, यानी 5/100 हो जाएगा। क्लियर है इतना दूर। 75 का 16%, यानी 75 गुना 16/100, ठीक है, और इस साइड में बराबर 16 लिखा हुआ है। ठीक है, इसे काट लीजिएगा तो ये 20 पचे 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी काट लीजिए, 25 तिया 75, अब 25 चौके 100, और यहाँ से 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी यहाँ पर फिलहाल हो जाएगा x/20, ठीक है, और उसके बाद प्लस है, यहाँ पर 4 तिया 12 और बराबर में कितना हो जाएगा 16। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपको जो 12 जो दिखाई दे रहा है उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस में हो जाएगा। तो 16 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 16 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। देखिए मैं फिर से इसे मिटा कर दिखाता हूँ। ये 12 है, उधर जाएगा तो घटेगा तो यह 4 हो जाएगा, है ना। तो इस 20 को, ठीक है, उस 4 में क्या करिएगा, मतलब कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसमें हो जाएगा x/20 और वहाँ उधर क्या बना था, उधर तो 4 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 20 चौके 80। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, एक फुटबॉल टीम ने अपने द्वारा खेले गए 10 मैच में से 80% मैच जीत के लिए बताएं। ठीक है, मतलब 80% क्या है, जीत के लिए है। तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते और कितने मैच हारे, मतलब जीत का बताना है और हार का बताना है। ठीक है, कि जीता कितना है और हारा कितना है। ठीक है, तो सिंपल हिसाब है। देखिए क्या करिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये 10 जो लिखा 10 मैच, ठीक है, 10 का 80% निकाल लीजिएगा। परसेंट के लिए 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8। तो ये क्या हुआ, मैंने ये 80% जीता हुआ मैच था ना, तो एक उत्तर हो जाएगा 8, एक आंसर क्या हो जाएगा 8 जो कि जीता है। अब कुछ करना नहीं है, जो टोटल 10 मैच दिया हुआ 10 मैच में अगर हम जीता हुआ घटा देंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, मतलब ये हारा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इसका 8 और 2 इसका सही आंसर होगा। 8 जो होगा वो जीतने वाला हो जाएगा और जो हारने वाला हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, 2 मैच। ठीक है, तो बस यही करना था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। तो जैसे जैसे लिखा रहा है वैसे वैसे करते जाइए। क्या क्या कह रहा है जो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है इसमें कि राम है, ठीक है, राम की आय मोहन की आय से 10% कम है। 10% कम कहने का मतलब 90%। ठीक है, तो ये परसेंट आएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा
काट छाट के इसे छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो देखिए ये आपका है ना m, इसको इस साइड लाइएगा तो यानी r/m हो जाएगा। तो r/m कहने का मतलब 9/10। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतना दूर तो समझ में आ गया। मतलब हम यहाँ से ऐसे भी तो करके लिख सकते हैं r/m, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो r/m कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, 9/10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, तो सिंपल इतना पहले आपको समझ में आ गया ये लाइन। ठीक है, तो हम सिंपली हम क्या लिखेंगे, r/m अब m ही लिखेंगे कि 9/10 आ गया है। तो पहला लाइन क्लियर हो गया। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। आप अगर कॉपी में नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगला लाइन पढ़िए। अगला लाइन क्या कह रहा है इसमें, देखिए फिर आगे कह रहा है सोहन की आय से तथा सोहन की आय से 10% अधिक है। 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, तथा सोहन की आय से 10% अधिक है। तथा और लेकिन ये सब जब भी चर्चा करेगा ना, तो ये सब पहले वाले के लिए आता है। पहला वाला कौन है, राम। ठीक है, पहला में कौन है, राम है। ये राम के बारे में ही बोल रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सोहन की आय से 10% अधिक है। सोहन की आय से 10% अधिक कहने का मतलब 110%। यहाँ से परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी r/s करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10। अब 11/10 को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, r/s बराबर 11/10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो मेरा 2 पार्ट निकल गया। एक पहले भी मैं आपको करके बता चुका हूँ, तो उसे भी मैं आगे लिखूँगा, और ये यहाँ पर हो जाएगा r/s का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या क्या निकला है, यहाँ से निकला था मेरा r/m 9/10 निकल चुका था। ठीक है, और क्या निकला था, r/s, ये कितना निकला था, 11/10 निकला था। ठीक है, तो आपको निकालने के लिए, अगर आपने रेशियो पढ़ा होगा तो आपको निकालने के लिए आता होगा। यहाँ से r/m/s निकाल लेंगे। तो कैसे करके निकाला जाता है, थोड़ा सा समझिएगा अनुपातिक राशि कैसे निकाला जाता है। इस साइड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इधर बताइए कॉमन कौन है, इधर कॉमन कौन है, r है। तो बस इसी साइड ध्यान देना। अगर इस साइड में कॉमन अगर इस तरह से हो रहा है तो इधर भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए हमको सबसे पहले r निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, r के बदले में कितना है, 9। ठीक है, तो 9 है तो नीचे वाला कॉमन से गुना करिए। नीचे में कॉमन कौन है, 11 है। तो 11 नमा कितना होगा, 99। ठीक है, अब m का मान निकालना था। यहाँ पर देखिए m के बदले में कितना है, 10। तो नीचे वाला कॉमन से गुना करिएगा। नीचे में कॉमन कौन है, 11 है। तो 11 दहें 110 हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब हमको s निकालना है। तो s देखिए, s के बदले में कितना है, 10। तो ऊपर वाला कॉमन से गुना करिएगा। ठीक है, ऊपर में कॉमन कौन है, 9 है। तो 10 नमा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये इस तरह से अनुपातिक राशि सभी का निकल जाता है। ठीक है, तो सब का अनुपातिक राशि निकल गया, 99, 110 और 90। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पढ़िएगा तो कह रहा है ना कि सोहन की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको कह रहा है कि सोहन की आय, ये सोहन है आपका यानी 90, और मोहन की आय से यानी कितना प्रतिशत कम है। तो कम या अधिक का मतलब अंतर होता है। तो आप ये देख लीजिए, 110 और 90 में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। तो उसे ऊपर लिख लीजिएगा, और नीचे में किसको लिखना है, तो आप लास्ट वाला स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा ना। तो लास्ट में लिखा हो सोहन की आय मोहन की आय से, तो सेल लगा हुआ मोहन में, तो उसको आप नीचे रख लीजिएगा। तो मोहन है यानी मोहन कितना, 110। तो नीचे में 110 लिखेंगे, और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो 100 दूनी 200 हो जाएगा। तो 200 बटा कितना हो जाएगा, 200/11।
ठीक है, बस यही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसे थोड़ा सा पूर्णांक में बदल लीजिएगा, तो पूर्णांक में बदलिएगा ना तो 18.2/11% हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका पहला नंबर उत्तर सही है, 18.2/11%। ठीक है, पहला नंबर आपका उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये 10 ही क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम लोगों ने 8 नंबर का सॉल्यूशन कर लिया। अब आगे 9 नंबर बढ़ते हैं। आगे देखिए 9 नंबर में कह रहा है किसी संख्या के 0.2%, ठीक है, इसके 10वें भाग का अंतर 196 का 50% है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या के 0.2%, तो वो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो x मान लीजिए। ठीक है, इसका 0.2%, तो 0.2% हम भी लिख देते हैं। ठीक है, तथा इसके 10वें भाग से, मतलब x के 10वां भाग, x का 10वां भाग, ठीक है, x का 10वां भाग, 10वां भाग का अंतर था, हम भी अंतर कर लेते हैं और इस साइड में लिख दिया है 196 के 50%। ठीक है, ठीक है, बस इसे ही सिंपली आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इधर कितना हो जाएगा, x/10 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 0.2 ना है। ठीक है, तो इसे सिंपली हम तोड़ेंगे तो यानी 2x हो जाएगा, और जब दशमलव में तो दशमलव तोड़िएगा तो 10 आएगा, और ये परसेंट तोड़िएगा तो 100 आएगा, और इस साइड में हो जाएगा 196। ठीक है, इसे थोड़ा सा आप कैंसिल कर लीजिएगा, नीचे में 100 हो जाएगा, तो 50 दूनी 100 कैंसिल हो जाएगा, और 2 बार में 196 को काटिएगा तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यानी इधर 2 0 1 0, यानी नीचे में यहाँ पर 1000 है। तो फिर से मैं आपको लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा क्या क्या हो जाएगा, x/10 माइनस 2x/1000। ठीक है, और उधर 98 था, यही था ना, तो सिंपली बस इसे आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1000 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर करिएगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 100x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 2x, और बराबर में 98 हो जाएगा। ठीक है, 100x में 2x जाएगा तो 98x, यानी 98x/1000, 1000 तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा उधर। ठीक है, तो यानी 98 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1000। मतलब कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 98x, और उस साइड में हो जाएगा 98 गुना 1000, 98 गुना 1000। ठीक है, 98 से 98 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1000। ये जितना मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ ना, चैप्टर बाय चैप्टर, सब मेन क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हम लोग 10 क्वेश्चन तक ही सोल्यूशन करवाएंगे, क्योंकि वीडियो का फ्रेम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका सेकेंड पार्ट आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा। तो हम लोग 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर, किसी संख्या का तो हो ही गया। 9 नंबर, 10 नंबर में आइए, यदि 24 का 25%, x का 20%। ठीक है, हल्का है, देखिए क्या कह रहा है, 25% मतलब 25/100 हो जाएगा, है ना। अब प्लस में कितना हो जाएगा, x का 20% बोल रहा है, तब 20/100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर 16 है, तो x का मान बता दीजिए। तो देखिए 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, ध्यान से देखिएगा, 25 चौके 100, यहाँ से 4 छक 24, मतलब 6 बार में कैंसिल आउट हो गया। इधर भी देखिए 20 25 100 कैंसिल हो गया, मतलब 6 + x/5, अब बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में 6 है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 16 में 6 जाएगा तो यानी 10 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 10, मतलब इधर इस साइड में हो जाएगा x/5, और उधर हो जाएगा कितना, 10, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिएगा, तो x बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो
शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग वीडियो इतना दूर तक ही रहने देते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट आपको अगले वाले वीडियो में मिलेगा परसेंटेज का, ठीक है। तो बस 2 वीडियो में ये आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है। इसके बाद एक मिक्स्ड प्रैक्टिस भी आएगा, मैथ ही का रहेगा लेकिन वो सब मिला हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा और उधर मिक्स प्रैक्टिस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल पर बने रहिएगा। बाकी कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।